नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नुपुर शर्मा की, क्योंकि नुपुर शर्मा एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा राहुल गांधी ने लोकसभा में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू जो है वो हिंसक होते हैं। और वो सब लोगों ने देखा, लेकिन उसके बाद में उनको लगा कि शायद उन्होंने कुछ गलत बोल दिया या जानबूझ के बोला गया, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस पार्टी का आपने देखा होगा, क्योंकि एक बार नहीं ऐसा बहुत बार हो चुका है। चाहे फिर वो अधीर रंजन चौधरी के द्वारा जानबूझकर राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएंगे। और ये वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया तो उनको हिंदू हिंसक लगने लगा। लेकिन आप मान के चलिए, अगले 3 महीने बाद में ये राहुल गांधी का स्टैंड बदलने वाला है और फिर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी समेत जो बाकी के नेता है, वो सारे नेता जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों में जरूर देखे जाएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई में हिंदू ही हिंसक होता है? अगर हिंदू हिंसक है तो फिर कन्हैयालाल शर्मा के साथ क्या हुआ, नुपुर शर्मा, क्योंकि ये वीडियो नुपुर शर्मा के ऊपर है तो हम नुपुर शर्मा को एक बार के लिए छोड़ देते हैं। आप एक एक अंदाज़ा लगा के देखिए कि राहुल गांधी जो है वो कभी क्या इस्लाम के बारे में, क्या सिखिज़्म के बारे में ऐसा कुछ बोल सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ जो है वो बोल भी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं के लिए भी ये सबक होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को सिख धर्म से सीखना चाहिए। जब भी धर्म के ऊपर कोई बात आए तो यूनिटी ज़रूर दिखानी चाहिए। और जब नुपुर शर्मा ने अपना दर्द जब बयान किया कि वो 2 साल से कैसे जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, कैसे उनको जो है वो शादी पार्टियों में भी जाने के लिए जो है वो कितना सोचना पड़ता है, क्योंकि उनके आसपास जो है वो सुरक्षा घेरा होता है। और ये सुरक्षा घेरा क्यों है? क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो नुपुर शर्मा जिसको कहें कि फायर ब्रांड प्रवक्ता थी भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के लिए क्या किया? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का, तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो 272 का जादुई जो आंकड़ा था उसको नहीं छू पाई, तो इसके पीछे बड़ा कारण था पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश। पहले हम बात करें पश्चिमी बंगाल की, हमने पहले भी बात की थी कि पश्चिमी बंगाल में जहां आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाहे रैली हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हो, वो बड़ा जो है वो एक हाई लेवल का जो है वो टेम्परामेंट देखा जाता है। और जितने भी जो सर्वेयर है, चाहे वो किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म के हो, वो हमेशा जो है वो एक आंकड़ा ज़रूर लगाते हैं और उस आंकड़े में जो चीज़ें सामने निकल के आती है वो बड़ी हैरानी करने वाली होती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी को एज दिया जाता है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो चुनाव परिणाम उसके, या हम कहें कि अपेक्षा के विपरीत आते हैं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी बात जो है वो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है पश्चिमी बंगाल में, वो घरों से निकलता ही नहीं है या फिर वो वोट ही नहीं करता। तो वो वोट क्यों नहीं करता? वो वोट इसलिए नहीं करता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को हमेशा ये 24 घंटे ये डर रहता है कि कहीं उनकी जो है वो जान नहीं ले ली जाए, उनकी जान के ऊपर ना बन जाए, इसलिए वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा। आपने देखा बहुत सारे ऐसे मौके आए जब लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पश्चिमी बंगाल में बड़ा एक्शन लेगी, केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक जो है वो कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया नहीं। जबकि हमने देखा कि टीएमसी के बड़े जो है वो कार्यकर्ता या नेताओं ने जो है वो, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी तेजी के साथ जो है वो ये ग्राफ बढ़ा है। संदेश काली में हमने बढ़ा कैसे जो है वो शेख, जो टीएमसी का एक नेता हुआ करता था, उसने क्या किया। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो आपको मिल जाएंगे, कैसे जो है वो सीबीआई और ईडी की टीमों को जो है वो मार के भगाया जाता है, कैसे वहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो है वो और बीजेपी नेताओं के और कांग्रेस नेताओं की हत्या की जाती है, ये सब ने देखा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता जो सड़कों पे उतरता है, जो मारपीट जो है वो मार खाता है, लाठी डंडे खाता है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था? अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में एक्शन लेती तो शायद जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में जिस बात का जो जिक्र किया जा रहा था, शायद भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को छू पाती। लेकिन
टीएमसी टीएमसी किस तरीके से काम करती है वहाँ पे, ये सबने देखा है, जग जाहिर है। राज्यपाल भी जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, सब कुछ जो है वो सामने है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाती है। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, ठीक उसी तरह का एक सिनेरियो बनता है, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें जो है वो और ऐड ऑन कर दी जाती है। चाहे वो फिर 8,500 रुपये जो है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो है वो एक नया सिगूफा हो, एक नया जो है वो जनता के साथ मजाक हो, या फिर अपने जो है वो मुस्लिम तुष्टिकरण या जातियों के समीकरण साधना हो। लेकिन इसमें एक और फैक्टर, जब पूरा मीडिया जो है और जितने राजनीतिक विश्लेषक है वो एक अनुमान लगा रहे थे कि राहुल गांधी के सामने रायबरेली से नुपुर शर्मा को टिकट दिया जाना चाहिए, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो नुपुर शर्मा को टिकट नहीं दिया। और अब जब नुपुर शर्मा इस तरह की जब टिप्पणी करती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जब हिंसा वाले उसमें हिंदू हिंसक है जब इस तरह का बयान दिया, तो आपने देखा कि नुपुर शर्मा जो है उन्होंने भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने भी जो है वो हिंदुओं के बारे में बोला कि हिंदू हिंसक होते तो शायद कन्हैयालाल शर्मा जो है वो मरता नहीं, या फिर नुपुर शर्मा को 2 साल से जो है वो जिसको कहें कि कैद में नहीं रहना पड़ता। तो क्या ये और धर्मों के ऊपर भी ये लागू होता है क्या? तो ऐसी अगर स्थिति में जहां कांग्रेस पार्टी अपने आप को जो है वो मुस्लिम तुष्टिकरण, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सीटें बड़ी है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी का जो है वो जोश भी आई हुआ है, क्योंकि 10 साल के बाद में कांग्रेस पार्टी की कुछ सीटें बढ़ी है। बहुत ज़्यादा जीत हो गई ये हमने नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने जो आडवाणी का जो आंदोलन था उसको हराया, तो आप मान के चलिए लाल कृष्ण आडवाणी का आंदोलन क्या था? लाल कृष्ण आडवाणी का जो आंदोलन था वो राम मंदिर को लेके था। तो अगर राम मंदिर को लेके था तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने क्या राम मंदिर के उस आंदोलन को हरा दिया? और अगर राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया तो फिर ये भी जो है वो सीधा हिंदुओं से जोड़ के देखा जा सकता है। इसके अलावा जब भी अयोध्या की बात आती है तो आपने देखा होगा कि फैजाबाद नहीं बोल के जो है वो अब सब लोग अयोध्या की सीट की बात करते हैं, जबकि वो सीट है फैजाबाद। तो ये जाने और अनजाने में, या हम इसको कहें कि ये जानबूझकर जो है वो हिंदुओं को टारगेट करने की एक साजिश की जाती है। और इसका फ़ायदा कैसे होता है? इसका फ़ायदा होता है क्योंकि दूसरे धर्म के जो वोट है वो इनको आसानी से मिल जाते हैं। और हिंदुओं की अगर हम बात करें तो फिर हिंदू जो है वो जातियों में बटे हुए हैं, और इनको पता है कि हिंदू जो है उनको अगर हम जातियों में बांट के रखेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को एक करने में कामयाब नहीं होगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में लोकसभा के पटल पे ये जरूर बोला है कि वो कांग्रेस के इस इकोसिस्टम से अब उसी की भाषा में लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या इस इकोसिस्टम को कांग्रेस पार्टी का जो 70 साल से जो चलता आ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको तोड़ पाएंगे? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि अमित शाह जो कि बड़े एग्रेसिव जो है वो नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके पास सबसे बड़ा मंत्रालय देश का जिसको हम कहें कि गृह मंत्रालय, जब वो उनके पास में है तो फिर वो अलग अलग राज्यों में जहाँ इस तरह की घटनाएं होती है और इन लोगों के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने देखा नुपुर शर्मा का जो मामला हुआ तो उसमें कोर्ट ने जो है वो स्वतः संज्ञान लिया था। तो क्या राहुल गांधी जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं तो क्या कोर्ट की जो है वो इतनी हिम्मत होगी कि वो ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो स्वतः संज्ञान ले जो किसी भी धर्म को टारगेट करते हैं? ये किसी एक धर्म की बात भी हम नहीं करते। अगर हम कोई किसी भी धर्म को टारगेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि उनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेके और कौन से जो है वो उनको दंडित किया जा सकता है या उनको कठोर सजा कैसे दी जा सकती है। लेकिन कानून जो है वो देखता रहता है, और ऐसे ही ये नेता जो है वो लगातार एक के बाद एक अपने बड़बोलेपन के कारण जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रखे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को रायबरेली से अगर टिकट देती तो फिर इसका नैरेटिव कैसे बदलता? तो इसको आप ये देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के बिना जो है वो अधूरी है। जिस मुद्दे के ऊपर या जिस धर्म की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो उठी है, अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे जाती है तो फिर इसका खामियाजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब तक वो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही थी तब तक वो सत्ता में थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गई, आपने देखा कि पिछले 10-15 साल में कांग्रेस पार्टी का क्या असर हुआ। तो कांग्रेस पार्टी अब जो है वो वापस अपने ट्रैक पे लौट रही है। तो
आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।